भारत का 16 साल का लड़का बनाएगा सैटेलाइट। बिहार के बेटे हर्ष ने इसरो के रॉकेट रिसर्च में मचाया भौकाल। नए टैलेंट ने उड़ाए नासा के होश। छात्राएं भी बनी इसरो की ताकत। अब देश के बच्चे होंगे अंतरिक्ष की शान। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। संगठन ने अपने दमखम से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दुनिया में इस संगठन की अपनी धाक है। भारत एक ऐसा देश है जो प्रतिभाओं से भरा हुआ है। देश के किसी भी कोने में प्रतिभाओं की कमी नहीं। अपने टैलेंट के ही दम पर भारत के वैज्ञानिक पूरी दुनिया में अपना दमखम दिखा रहे हैं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली स्पेस एजेंसी नासा में बड़ी संख्या में भारत के वैज्ञानिक हैं। उसकी वजह यह है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं। भारत में प्रतिभा निखारने के प्रयास अभी पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हीरो की चमक छुपाए नहीं छुपती। और वहीं बिहार के एक रिक्शा चालक के बेटे ने एक ऐसा धमाका किया है कि पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। दुनिया को यह यकीन हो गया है कि भारत जल्द ही दुनिया की महाशक्ति बनेगा, क्योंकि इस देश के बच्चे अब सैटेलाइट बनाने से लेकर स्पेस में अपना दमखम दिखाने को तैयार हो चुके हैं। तो आखिर बिहार के लाल ने क्या किया है कमाल? क्यों पूरी दुनिया में हो रही है इसकी चर्चा? भारत में बढ़ते दमखम से दुनिया क्यों है हैरान? आइए दोस्तों, आपको बताते हैं। दोस्तों, बिहार बाल भवन किलकारी के विज्ञान विद्या के छात्र हर्ष राजपूत का चयन इसरो के RLV रॉकेट अटल यान योजना के लिए किया गया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि यह RLV है क्या और हर्ष इस मिशन में क्या करेगा? तो आपको बता दूं कि यह सेटल रॉकेट होगा जो स्पेस मिशन पर जाएगा और वापस धरती पर किसी जहाज की तरह लैंड करेगा। अब तक भारत के पास ऐसे ही रॉकेट हैं जो एक बार प्रयोग के बाद नष्ट हो जाते हैं। भारत के पहले रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट में पूरे भारत से करीब 3,500 शोधकर्ताओं का चयन किया गया है, लेकिन किलकारी का ये छात्र हर्ष राजपूत उनमें सबसे छोटा है। हर्ष की उम्र महज 16 साल है। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विज्ञान के इस छात्र को ऑर्बिटेक्स इंडिया एरोस्पेस कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर्ष दोबारा प्रयोग होने वाले रॉकेट के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि बिहार बाल भवन किलकारी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार बाल भवन किलकारी राज्य सरकार की ओर से संचालित होने वाली संस्था है, जो बच्चों की रचनाशीलता को अवसर प्रदान करती है। वहीं अगर बात करें हर्ष के परिवार की, तो हर्ष के पिता शंभू सिंह ई-रिक्शा चलाते हैं। घर की सारी जिम्मेदारी पिता के हाथों में है। हर्ष की छोटी बहन 8वीं क्लास में पढ़ रही है। हर्ष की माता गृहिणी है। हर्ष के अंदर विज्ञान के प्रति बहुत ज्यादा लगाव है। हर्ष ने कोविड काल में बहुत लोगों का ध्यान रखते हुए ऐसा मास्क बनाया था जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो। तो आखिर उस मास्क में क्या थी खासियत? उससे लोगों को क्या फायदा हुआ? तो दोस्तों, इसका नाम एंटी सफोकेशन मास्क था। फैन मॉड्यूल वाला ये मास्क तापमान, CO2 और नमी के स्तर को कम करता है। यह हानिकारक वायु जनित प्रदूषण से सुरक्षित हवा देता है। ये हर मिनट 240 लीटर साफ हवा प्रदान कर सकता है, जो वयस्क लोगों के लिए पर्याप्त है। इसकी कीमत 600 से 700 रुपए थी। इतनी छोटी आयु में इस तरह का बड़ा काम करने वाला हर्ष सभी को हैरान कर रहा है। हर्ष अटल यान में एयर ब्रीदिंग सिस्टम रिसर्च बोर्ड में 3 महीने की इंटर्नशिप कर चुके हैं। इन्हें ऑर्बिटेक्स से इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट और अनुसंधानकर्ता का सर्टिफिकेट मिला है। इसी दौरान इसरो के वैज्ञानिकों ने हर्ष की प्रतिभा को पहचान लिया। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कितनी प्रतिभाएं हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तमाम ऐसे होनहार टैलेंट डिस्करेजमेंट और मिसगाइडेंस का शिकार हो जाते हैं। अगर देश के सभी बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड मिले तो वो इतिहास बनाकर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर 16 साल के बच्चे द्वारा अटल परियोजना में क्या जिम्मेदारी निभाई जाएगी? इस परियोजना के पीछे इसरो का क्या उद्देश्य है और इसरो इसमें कितना आगे बढ़ चुका है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अटल यान के लिए चुना गया नन्हा वैज्ञानिक। दोस्तों, अटल यान एक पुनः प्रयोग के 2 फेज वाला रॉकेट बनेगा। इसे ऑर्बिटेक्स के द्वारा डिजाइन और निर्माण किया जाना है। ये कंपनी DRDO और इसरो से जुड़ी हुई है। अटल यान एयर ब्रीदिंग रिसर्च बोर्ड में हर्ष को काम करने का अवसर मिलेगा। हर्ष बताते हैं कि ये वायु श्वास सिस्टम है। एक वायु श्वास रॉकेट इंजन तकरीबन आधी उड़ान के लिए हवा से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। अटल यान प्रोजेक्ट 6 बोर्ड में बटा हुआ है। हर बोर्ड के लिए एक सहायक निदेशक और एक मेंटर शोधकर्ता रखे गए हैं, जो शोधकर्ताओं का गाइडेंस करेंगे। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो लगातार दुनिया में अपनी धमक से दुनिया को हैरान कर रहा है और उसकी वजह देश के प्रतिभावान वैज्ञानिक हैं। जिस देश में 16-16 साल के बच्चे साइंस के क्षेत्र में ऐसी उड़ान भर रहे हैं, उसे महाशक्ति बनने से कोई कैसे रोक सकता है? इससे पहले जब SSLV B1 रॉकेट लॉन्च हुआ था,
उसमें एक सैटेलाइट आजादी सैटेलाइट भी भेजा गया था, जिसे देश भर के 75 स्कूलों के 750 छात्राओं द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, रॉकेट में आखिरी समय में खराबी आ जाने की वजह से इसकी लॉन्चिंग सफल नहीं हो पाई, लेकिन जिस सैटेलाइट को इन छात्राओं के द्वारा तैयार किया गया था, उसकी खास बात आपको जरूर जान लेनी चाहिए। 8 किलो वजनी इस उपग्रह में 75 फेंटो एक्सपेरिमेंट सेल्फी कैमरा लगाए गए थे, जो अपने सौर पैनल और लंबी दूरी के ट्रांसपोंडर की तस्वीरें क्लिक कर सकते थे। इसरो की 6 महीने की अवधि में मिशन वाली ये परियोजना आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा थी। स्पेस किड्स इंडिया ने बताया कि ये पहल छात्राओं की अंतरिक्ष विज्ञान और स्पेस सब्जेक्ट आदि में रुचि बढ़ाने को लेकर की गई थी, ताकि छात्राएं और महिलाएं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आगे आने को प्रोत्साहित हों। ये सभी महिलाओं की अवधारणा के साथ अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष मिशन था, क्योंकि इसरो की संयुक्त राष्ट्र की पहल अंतरिक्ष में महिलाओं के लिए थी। इसके साथ ही भारत का चंद्रयान 3 जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जबकि मिशन गगनयान की तैयारी जोरों पर है। मिशन गगनयान पर दुनिया भर के वैज्ञानिक नजर गड़ाए हुए हैं। इसकी वजह यह है कि गगनयान के पीछे पीएम मोदी और इसरो का बड़ा मकसद है। दोस्तों, आखिर इस गगनयान के पीछे पीएम मोदी का क्या प्लान है? क्यों दुनिया के वैज्ञानिकों की नजर इस पर है? तो दोस्तों, गगनयान के जरिए भारत अंतरिक्ष में मानव को भेजने की क्षमता हासिल करने वाला है और उसका अगला कदम स्पेस स्टेशन बनाने का है, क्योंकि दुनिया की दौड़ में अंतरिक्ष की ताकत आज के दौर में बेहद जरूरी है। चीन जैसे देश के दुश्मनों ने अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन पहले ही बना कर रखा है, इसलिए अब भारत के लिए यह बेहद जरूरी हो चुका है कि वो भी अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाए। रूस और अमेरिका के भी स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में पहले से ही मौजूद हैं। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन कई देशों ने मिलकर डिजाइन किया था और बहुत सारे देश मिलकर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाया, तो पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से किनारा करना शुरू कर दिया। रूस इन मामलों पर किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता, इसलिए उसने पहले ही अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट बने ही रहते हैं। अभी भारत के स्वतंत्रता दिवस पर स्पेस से नासा ने शुभकामनाएं भेजी थी और इसरो को मिशन गगनयान के लिए भी शुभकामनाएं भेजी गई। दोस्तों, अब जब देश के नवनिहाल स्पेस में अपना दमखम दिखा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत देश की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। तो दोस्तों, इसरो के इस नन्हे वैज्ञानिक के लिए आप कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर लिखिएगा। वेल दोस्तों, ये थी खबरें स्पेस में भारत की ओर से उतरने वाले 16 साल के हर्ष की, जहां हर्ष अब अटल यान में एक अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।